और 3 नंबर के 5वें प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने बोल रहा है, इसमें 2 चीज होता है, अंश और हर होता है। तो हम लोग अंश और हर को मान लेंगे कि माना कि भिन्न का अंश x और हर y है। तो इस प्रकार से बनाना होगा इस सवाल को। मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश x एवं हर y है, इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो जाएगा x/y। चूंकि x/y हम लोगों को ज्ञात करना है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे y लिखे। देखिए बोल रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, इसीलिए भिन्न बराबर x/y लिखे। मतलब x और y का मान ज्ञात करने के बाद हम लोगों को लाना भी होगा x/y के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला है कि अंश और हर में 2 जोड़ने से 9/11 हो जाता है। तो लिखेंगे अब प्रश्न से, आप देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि अंश एवं हर में 2 जोड़ने से 9/11 हो जाती है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से कुछ लिखेंगे। तो इसीलिए अंश और हर देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से है। भिन्न का जो अंश है x है और हर y है। अब इसमें बोल रहा है कि दोनों में 2-2 जोड़ दिए, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं इस लाइन को और 2-2 जोड़ देते हैं। तो बराबर लिखेंगे 9/y। काफी आसानी से समझ आ जाएगा आपको, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। भिन्न जो था वो x/y था। अब बोल रहा है कि भिन्न के अंश और हर में 2-2 जोड़ दिया, तो 2-2 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और बोल रहा है कि 9/11 हो गया, तो 9/11 लिखेंगे। अब करना क्या है, इसको भी ब्रैकेट का यूज करके बंद कर लीजिए, इसको भी बंद कर लीजिए और यहाँ पे गुना कर दीजिए तिरछी साइड से। ठीक है, तो 11 गुना x करेंगे तो 11x हो जाएगा, और 11 गुना 2 करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। उसी तरह से ये 9 गुना y करेंगे तो 9y हो जाएगा, और 9 दूना ये 18 हो जाएगा। अब अंक में जो है उसको एक साइड, और जो x y के रूप में है वो इसको एक साइड। तो 11x घटा में 9y बराबर 18 और घटा 22 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास प्राप्त होगा, यहाँ पर या लिखेंगे, एक स्टेप आगे अगर बढ़ना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 11x घटा 9y बराबर माइनस में 4, समीकरण 1। और समीकरण 1 जब हमारे पास प्राप्त हो चुका है, तब समीकरण 2 भी प्राप्त करेंगे। तो पुनः लिखना है प्रश्न से, अंश और हर में बोल रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है। तो लिख देना है पुनः प्रश्न से। तो लिखेंगे अंश एवं हर में 3 जोड़ने से 5/6 हो जाती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अंश बटे हर के रूप में तो भिन्न होता ही है, और यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, बराबर हो जाएगा 5/6। अब इसमें भी वही तिरछी गुना करना है, या लिखेंगे 6x गुना करेंगे इसके साथ, दोनों के साथ, तो 6x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6×18, 6 गुना x 6x, और 6 गुना 3 6×18 हो जाएगा। उसी तरह से 5 गुना y तो 5y, और घटा 5×3 15 हो जाएगा। अब इसी को आगे अगर थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं तो समीकरण 2 ज्ञात हो जाता है 6x, और इस साइड में ले आएंगे तो 6x हो जाएगा, इस साइड में ले जाएंगे तो 5y हो जाएगा। देख सकते हैं जो 5y प्लस में था उस साइड है माइनस में, और -15 है इस साइड में देखिए, और माइनस में ये वाला जो प्लस में जो, यानी कि अच्छा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे, और माइनस में ये जो प्लस में 18 है उस साइड जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि हमारे पास एक और समीकरण प्राप्त हुआ 6x - 5y = -3, समीकरण 2। अब समीकरण 2 या 1 से किसी एक चर का मान ज्ञात करके समीकरण दूसरे में रखेंगे वैल्यू को। तो चल लेते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से ही, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे सामने में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो 5y है माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आगे लिख दिए, और माइनस में 3 है तो इसको पीछे रहने दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 6 इस साइड चले जाएगा, तो x बराबर 5y घटा 3 और बटे 6, यानी कि समीकरण 3 हमारे पास प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, चूंकि समीकरण 2 से निकाले हैं। ठीक है, तो लिख देना है अब
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप। समीकरण 1 जो था वो 11x घटा 9y और बराबर -4 था। तो इसमें वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो देख सकते हैं x के स्थान पर पूरा वैल्यू रखा जाएगा। तो इंटू 11 इंटू 5y और घटा 3 और बटे 6 और घटा 9y और बराबर -4। अब 11 पचे 55 हो जाएगा y में, और 11 तिया 33 हो जाएगा। और ये एलसीएम देखिए, अगर यहाँ 9y के नीचे 1 है और इसके नीचे 6 है तो एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा ये पूरे का एलसीएम। और यहाँ जो है 6 से गुना आ जाएगा तो 9 छक 54 हो जाएगा y और बराबर -4। अब क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं 55y में से 54y घटेगा तो 1y बचेगा, और माइनस में 33 है और बराबर देखिए -4 और गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको अगर थोड़ा हम लोग सॉल्व करें तो फिर y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24 और ये चले जाएगा प्लस में, तो y बराबर हो जाएगा -24। देख सकते हैं -24 है और ये वाला जो 33 है वो प्लस में चले जाएगा इस साइड में 33। तो y बराबर हमारे पास लास्ट ये ज्ञात हो गया, y बराबर 33 में से 24 अगर घटाएंगे तो बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे 9 बचा, y का मान अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख दें इस स्थान पे समीकरण 3 में तो x का वैल्यू ज्ञात होगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देख सकते हैं x बराबर है 5y घटा 3 और बटे 6। तो x बराबर हो जाएगा 5 गुना 9 और घटा 3 बटे 6 हो जाएगा। 9 पचे 35 हो जाएगा, 9 पचे 45 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 42। ठीक है, 9 गुना 5 करें 9 पचे 45 में से 3 घटाएंगे तो 42 बचेगा और बटे 6, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर 7 हो गया। तो लिख देंगे अतः भिन्न जो है हमारा x बटे y है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर, y का वैल्यू जो हमारे पास ज्ञात हुआ ये 9 हो जाएगा, यानी कि भिन्न जो हो गया हमारा 7/9 हो गया। तो इस प्रकार से कुछ यानी कि समीकरण का हल ज्ञात हुआ, यानी कि जो भिन्न ज्ञात करने बोल रहे थे वो ज्ञात कर चुके हैं। अब इसमें आप चेक करके भी देख सकते हैं कि ये सही बना है या गलत बना है। अगर दोनों में 2 2 जोड़ दें तो ये 7 2 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 2 11, तो 9/11 देख सकते हैं यहाँ पे 9/11 है। और अगर 3 3 जोड़ दें तो 7 3 10 और यहाँ पर देख सकते हैं 9 3 12। तो 10/12 लिखेंगे तो इसको 5/6 लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 5/6 लिखा है यहाँ पे। ये किसी तरह का अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि और जो भी दिक्कत हो तो हम बता सकें। ठीक है, तो किसी तरह का प्रॉब्लम अगर हो तो वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।